हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आज आपका स्वागत है। और आज 12th क्लास में फिजिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर है जो है विद्युत विभव तथा संधारित्र, ये चैप्टर आज जो हम इसे स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को देखने से पहले ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इस चैप्टर में कुछ पार्ट जो है आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो 10th क्लास है उसमें आप पढ़ के आए हो इस चैप्टर को, कुछ पार्ट को, जैसे कि विद्युत विभव है क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। विद्युत विभवांतर क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। और फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि द्विध्रुव किसे बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये आप पढ़ के आए हो। तो सबसे पहले तो विभव होता क्या है, सबसे पहला टॉपिक है इसका विभव। तो विभव क्या होता है, इस चैप्टर को आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, बेस वहीं पे था आपका। तो विभव क्या होता है और कब विभव आता है। अगर कहीं पर चार्ज है, आवेश है, तो वहां पर विभव है, और अगर आवेश नहीं है तो वहां पर विभव नहीं है। तो विभव होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है। तो विभव आपने पढ़ा है कि विभव जो होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, ये आपका विभव होता है। इसे हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, जो ये टेस्ट करता है, ये परीक्षण करता है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। मान लीजिए ये आपका एक क्षेत्र है और एक चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश आपका ये, इसे हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। ये परीक्षण आवेश है और इसको जब हम मूव कराते हैं, इसको चलाते हैं, तो जैसे ये इस क्षेत्र में आता है तो इस पर एक बल लगता है, इस पर एक बल लगता है। तो हमें ये जो Q0 है, ये परीक्षण करता है कि विद्युत क्षेत्र कहां पर है और कहां पर नहीं है, इसलिए इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। कि यही बताता है कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। इसे हम मूव कराते हैं और ये जहां पर आकर इस पर एक बल लगता है वहां पर विद्युत क्षेत्र है, और जहां तक इस पर कोई बल नहीं लगता वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो विभव को आप जानते हो V से प्रदर्शित करते हैं, और कार्य को आप W से प्रदर्शित करते हो, और आवेश को आप Q से प्रदर्शित करते हो। इसे हम Q0 कह सकते हैं क्योंकि आपने लिखा है परीक्षण आवेश। ये आपका सूत्र है। और यहां पर आप जो है Q0 लिख भी सकते हो या Q से भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आप किस प्रकार निकालोगे, आपका मात्रक क्या होता है, जो W है कार्य का मात्रक होता है जूल, आपने पढ़ा है। और प्रति बट्टे को क्या बोलते हैं, प्रति, और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो ये इसका जो मात्रक है, लेकिन आपको ये कम ही मिलेगा, लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो वोल्ट जो है इसका SI पद्धति में मात्रक है, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, V, और ये इसका SI पद्धति में मात्रक होता है। और ये भी आप जानते हो 1 जूल पर कूलाम इक्वल होता है 1 वोल्ट के। और इसकी विमा क्या होती है, अगर आप विभव की विमा निकालोगे तो विभव की विमा क्या होती है, आप जानते हो। यदि आप कार्य की विमा लिखोगे तो कार्य की क्या विमा होती है, कार्य की होती है ML की 2T की -2, और अपॉन में आपका Q0 है, आवेश है, और आवेश की कीमत क्या होती है, AT, आपने पढ़ा है। तो यहां पर आप देखते हो ML की पावर 2, T की -2 और 1 T की -3, और A की पावर ये हो जाएगी -1। तो ये होती है आपकी जो है विभव की विमा। अब इसकी परिभाषा क्या है, मान लेते हैं आपके पास एक आवेश है ये Q0, और ये अनंत पर स्थित है,
कहां पर है? अनंत पर। और ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र है। और इस आवेश को अनंत से हम लाते हैं और इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उस बिंदु पर आपका कहलाता है विद्युत विभव। तो यही इसकी परिभाषा भी है कि एकांक आवेश को, इसे हमने क्या बोल दिया? आप एकांक भी कह सकते हो, आप एक कूलाम भी कह सकते हो। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, या ऐसे बोल सकते हो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को आप कहते हो उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो विद्युत विभव होता है एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो ये है आपकी इसकी परिभाषा, एकांक का परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर कहा जाता है विद्युत विभव। इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में वोल्ट और इसकी विमा होती है ml की 2 t की -3 a की -1 और सूत्र होता है v बराबर W/Q। तो ये आपका विद्युत विभव है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा विद्युत विभवांतर। तो क्या होता है विभवांतर? विद्युत विभव में एकांक आवेश को लाते हो आप अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से लाते हो, बट विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर में यही अंतर है, जो आपका विभवांतर होता है इसमें आप मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, एक चालक है, मान लो एक तार ही है आपका, और इसके इस बिंदु पर ए पर एक आवेश रखा हुआ है Q, और इस Q के कारण मैंने बताया था जहां पर आपका आवेश है वहां पर आपका विभव होगा। तो यहां पर अगर आवेश है तो यहां पर विभव होगा। मान लो यहां पर विभव है VA, और इस आवेश को आप मूव कराते हो, आप चलाते हो इस तार पर। तो मान लो यहां से इस बिंदु, दूसरा जो बिंदु है इसका, इस पर इस आवेश को आप लाते हो तो यहां पर विभव हो जाता है VB। तो जो विभवांतर होता है, विद्युत विभवांतर होता है, इसे भी आप V और डेल V से आप प्रदर्शित करते हो, कि डेल जो है वो अंतर को प्रदर्शित करता है और ये हुआ विभवांतर। तो बराबर होता है, सूत्र वही है, कार्य बटे आवेश। आपका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो सेम है, कार्य बटे आवेश। अब इसका मात्रक भी वही होगा जो विभव का होता है, तब मात्रक इसका भी क्या होगा? वोल्ट। और विमा भी वही होगी जो विभव की विमा है, ml की 2 t की -3 a की -1, विमा भी वही होगी। अब आती है इसकी परिभाषा, जो चिन्हिंग है वो केवल परिभाषा में है। तो क्या है उसमें? आपने बोला था एकांक आवेश को आप अनंत से लाते थे, लेकिन इसमें अनंत से नहीं, आपके पास दो बिंदु हैं। तो एकांक आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य,
उन बिंदुओं के बीच कहलाता है विद्युत विभवांतर। तो परिभाषा होती है एकांक आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। एकांक आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच कहलाता है विद्युत विभवांतर। और इसका भी सूत्र वही है W/Q, और मात्रक भी वोल्ट है, और जो विमा होगी वो भी जो विभव की विमा होती है वही विमा होगी mL/T/-3 ये इसकी विमा है। तो ये होता है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ठीक है। इसके बाद आपने जो है चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार हमें किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। तो किसी हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आपको निकालना है। किसी बिंदु आवेश के कारण हमें निकालना है विद्युत विभव। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश है, मान लो ये यहां पर एक बिंदु आवेश है Q, ठीक है, और एक अनंत पर आवेश मान लेते हैं, ये आपका एक अनंत पर आवेश है Q0, परीक्षण आवेश। बताया मैंने आपको परीक्षण आवेश है। और इसको हम मूव कराते हैं। जब इसको मूव कराते हैं तो मूव कराते कराते जैसे ही हम इसे, क्योंकि ये अनंत पर है, और मूव कराते हुए जैसे ही ये पॉइंट बी पर आता है, तो पॉइंट बी पर आते ही इस पर क्या लगता है, बल। तो मान लेते हैं इस ए से इसकी जो न्यूनतम दूरी है, जहां पर आकर इस पर बल लगता है, वो न्यूनतम दूरी है इस परीक्षण आवेश की इस बिंदु आवेश से r, ये हम मान लेते हैं। तो ये न्यूनतम दूरी है इनके बीच r। तो लिखोगे माना क्यों एक बिंदु आवेश है तथा इससे न्यूनतम दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है। ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r, तथा ए व बी के बीच की दूरी r है। ये हमने मान लिया। समझ में आए सभी के कि ए कोई आपका बिंदु आवेश है, एक परीक्षण आवेश Q0 जो अनंत पर है, इसे हम चलाते हैं, और चलाने पर जैसे ये पॉइंट बी पर आता है, इस पे एक बल लगता है, और इस Q से इसके जो बीच की दूरी है न्यूनतम, वो कितनी आपकी r। तो हमें निकालना है
कि इस बिंदु आवेश के कारण इस बी पर कितना बल है, इस क्यू नॉट पर कितना विभव है, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप जानते हो जब दो आवेश होते हैं तो कूलाम का नियम कहता है कि उनके बीच एक क्या रखता है, बल। तो कूलाम के नियम से, आपने पढ़ा है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से क्यू व क्यू नॉट के बीच बल निकालते हैं। तो कूलाम का नियम है जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं, r दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच एक कूलाम बल लगता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। और यह बल बराबर होता है किसके? आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 के प्लेस पर Q, Q2 के प्लेस पर Q नॉट और R स्क्वायर के बीच की दूरी है। तो ये है इनके बीच की दूरी। तो ये आपका है इनके बीच लगने वाला विद्युत बल। अब आप जानते हो जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं तभी आप कार्य करते हो। अगर आप का विस्थापन 0 है, आप कहीं भी घूम आओ, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाकर आप जहां पर खड़े हो, अगर वहीं पर आकर आप खड़े हो, लास्ट पॉइंट भी वही है और स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, तो आपने कितनी भी दूरी चली हो, दूरी तो आपने तय की, बट आपका जो विस्थापन है वो कितना है? 0। विस्थापन आपका 0 होगा, क्योंकि विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच जो अब न्यूनतम विस्थापन है वो कितना है? r। दूरी बोल सकते हैं इनके बीच की r है। तो अब सबसे पहले आप निकालोगे इनके Q नॉट को, आपने मूव कराया तो उसे घुमाने में क्या गया? कार्य। तो Q नॉट को B तक लाने में क्या गया? कार्य निकालते हैं। और कार्य क्या होता है? आपने पढ़ा है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। पढ़ा होगा आपने, F इंटू डी पढ़ा है। तो W बराबर, आप देखोगे W बराबर F जो है, बल जो है वो आपके पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और D दूरी है, डिस्टेंस है, विस्थापन भी कह सकते हो। तो ये आपकी दूरी है, कितनी आपकी बोलिए? R। तो ये आपका इंटू R। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर से एक R कैंसिल होगा आपका, तो आपका आएगी R। तो ये आपने वर्क किया है, कार्य क्या है Q नॉट को घुमाने में। अब आपको क्या निकालना है? इस बिंदु B पर विभव कितना है, क्योंकि आपकी परिभाषा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो निकालते हैं बिंदु B पर विभव क्या है इस आवेश के कारण। तो निकालेंगे बिंदु B पर विभव, और क्या होता विभव? कार्य बटे, अभी बताया था आवेश। जिस बिंदु पर आप विभव निकालोगे उसी बिंदु पर जो आवेश है वो लेना होता है। बोलिए आप इस बिंदु पर विभव निकालोगे, इस बिंदु पर आवेश क्या है? Q नॉट। तो अपॉन में यही आवेश आएगा Q नॉट। तो V बराबर W की वैल्यू आपके पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, और अपॉन में W की वैल्यू है, अपॉन में क्या है? Q नॉट। तो इसके अपॉन में यानी कि इससे लिखते हैं 1/Q नॉट, और Q नॉट से आपका Q नॉट कैंसल। तो जो विभव निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आता है Q अपॉन R। तो ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब आपको मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ, आपको याद रखना है जिससे कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो इसमें आपने देखा है कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच एक बल लगता है।
तो वह बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान देना है, और आपने पढ़ा है कि विभव ये है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपने तीव्रता पढ़ी है, तो तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि यदि इसमें आप Q लगा दोगे एक और, तो क्या बन जाएगा बल, और अगर इसमें से आप स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा विभव। तो तीनों फॉर्मूलाज में देख लो क्या अंतर है। ऐसे ही एक आपका ऊर्जा का भी आएगा, उसको भी आप देखना। उसमें क्या होता है ऊर्जा में, ऊर्जा में ये होता, बताऊंगा, आप ऊर्जा भी पढ़ोगे इसी चैप्टर में। वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आपकी ऊर्जा निकल के आएगी। तो इन चारों में आप देखो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो आपको इसी प्रकार जो फॉर्मूला याद रखने होते हैं। तो ये था किसी बिंदु आवेश के कारण आपने विभव ज्ञात किया। अब इसके बाद आपकी इसमें दो डेरिवेशन है, इसके अंदर अब आपकी, तो उनमें से जो पहली डेरिवेशन है वो देखते हैं। इंपोर्टेंट भी है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको किसी बिंदु पर कौन सी स्थिति थी, दो, एक अक्षीय स्थिति थी और एक निरक्षीय स्थिति थी। उसके किसी बिंदु पर आपको क्या निकालना होता था, विद्युत विभव। वहां पर निकाली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इस चैप्टर में निकालोगे विद्युत विभव। सेम डेरिवेशन होंगे लगभग, थोड़ा सा ही चेंज है। और इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति पे भी आपको निकालना है विद्युत विभव। तो वो जो है, उससे पहले आपने द्विध्रुव क्या होता था ये आपको याद रखना है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो मैं बता देता हूं विद्युत क्या होता है, द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्या होता था बताइए, आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जब दो आवेश होते हैं, परिभाषा लिखाऊंगा नहीं, बस आपको मैं बताऊं कि इस चैप्टर में आपको आवश्यकता होगी। जब दो आवेश, एक माइनस और एक प्लस, दो समान आवेश है परंतु विपरीत है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L या 2A या 2B कह सकते हो, ये अल्पतम दूरी होती है पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव में होता है, आपने पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण। ये आप मैं बता रहा हूं, लेकिन पढ़ना आप पिछले चैप्टर में आप पढ़ा देख सकते हो। तो वो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था, P बराबर Q इंटू 2L। इस द्विध्रुव में कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, इनका जो गुणनफल है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक कूलाम मीटर, आप चेक कर सकते हो, ये इसका मात्रक होता है, आपने चैप्टर में पढ़ा है पीछे कूलाम मीटर। ये तो पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि यूज होना है एक बार और, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। इसकी जो नेक्स्ट डेरिवेशन है इंपोर्टेंट भी है। तो जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया है भी आपको, तो निकालते हैं कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, के किसी बिंदु पर विद्युत विभव आपको निकालना है। तो मैंने बताया जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था उसमें भी आपने निकाला था, लेकिन विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली थी। किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर आपने क्या निकाली थी, तीव्रता। लेकिन यहाँ पे हमें तीव्रता नहीं निकालनी, यहाँ पे हमें निकालना है विद्युत विभव। तो देखते हैं, द्विध्रुव मैंने अभी बताया है जब दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी 12 पे हो। तो मान लेते हैं ये आपके पास
ये आपके पास एक द्विध्रुव है, मान लेते हैं ए बी आपके पास एक द्विध्रुव है, ये ए बी ये एक द्विध्रुव है। क्या द्विध्रुव है? नहीं, अभी नहीं, जब तक समान आवेश इस पर रखे नहीं होंगे। तो मान लेते हैं इस पर माइनस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश, और बीच की दूरी क्या होती है? 2l या 2a या 2b। मान लेते हैं ये 2l इनके बीच की दूरी है, तो ये बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसकी अक्षीय स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है? मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, आप देख सकते हो 12th क्लास फिजिक्स में जाकर डली हुई है। तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति की होती है, ये आपका जो है द्विध्रुव है और ये इसकी लंबाई है, तो इसी की लंबाई के अनुदिश जो आपकी लाइन होती है ये कहलाती है अक्षीय स्थिति, ये होती है आपकी अक्षीय स्थिति। अब इस अक्षीय स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं इसको, इसके किसी बिंदु पर आपको निकालना है क्या? विद्युत विभव। मान लेते हैं इसकी इस स्थिति के यहां पर एक बिंदु है P, और इस P पर हमें निकालना है विद्युत विभव। तो मान लेते हैं O जो है, ये जो O है ये इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट। तो जब ये मध्य बिंदु है और टोटल आपके पास 12 है, ये 12 है, ये मध्य बिंदु है, तो ये हाफ हाफ होंगी, यानी कि ये भी L होगी और ये भी आपकी L होगी। और मान लेते हैं कि जो P आपने बिंदु लिया है अक्षीय स्थिति पर, इस O से इस P की जो दूरी है वो R है। तो ये आपको सबसे पहले लिखना है, जो आपने डायग्राम बनाया है इसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखोगे? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी अक्षीय स्थिति के बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। हमें P पर निकालना है विभव, और मान लेते हैं P से इस O की दूरी R है, माना P से O की दूरी R है। ये आपने सबसे पहले लिखा जो आप जानते हो। अब आप जानते हो कि किसी बिंदु के पर आप विभव निकालते हो, मैंने अभी आपको डेरिवेशन कराई है, क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो सबसे पहले आप निकालते हो कि जो आवेश Q है प्लस Q, इस आवेश के कारण P पर क्या विभव है ये निकालोगे। तो निकालोगे प्लस Q के कारण P पर विभव, तो वो मान लेते हैं V1 है, इसके कारण इस पर विभव कितना है? V1। और अभी आपने पढ़ा क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Q है प्लस, और R कैसे निकालोगे? जिस इस बिंदु पे निकाल रहे हो इसके कारण निकाल रहे हो, तो इन दोनों के बीच की दूरी ही ली जाएगी। तो आप जानते हो ये आपके पास R है, ये आपके पास L है, तो ये कितनी बची? R में से L को माइनस करोगे तो R माइनस L। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण आप P पर विभव निकालोगे V2, तो उसका भी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर माइनस Q आवेश है तो माइनस Q अपॉन, अब आप इस बिंदु के कारण इस पे निकाल रहे हो तो ये दूरी ली जाएगी, तो ये R है ये L है, तो ये हो जाएगी R प्लस L। तो दोनों आवेशों के कारण हमने P पर क्या निकाला? विभव। अब हम निकालते हैं P पर परिणामी विभव क्या है। तो निकालते हैं P पर
परिणामी विभव, तो वो विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2। दोनों को आप प्लस करोगे क्योंकि P पर दो विभव है V1 और V2, इन दोनों आवेशों के कारण उन्हें आप प्लस करोगे। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपकी आएगी V बराबर V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। तो Q अपॉन R माइनस L प्लस Q2 V2 की वैल्यू क्या है ये है, तो माइनस की है, तो यहां पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर आप माइनस करोगे क्योंकि माइनस की वैल्यू है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ये V1 और V2 की वैल्यू आपने इसमें पुट की, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहां पर क्या आएगा आपका माइनस। तो V बराबर आपका इसमें कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q, दोनों में कॉमन है तो कॉमन लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो ये आपने कॉमन लिया तो यहां पर आपका बचता है 1/R माइनस L और माइनस यहां पे बचता है 1/R प्लस L। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहां पर आपका क्या लघुत्तम है एलसीएम क्या है, यहाँ पर R माइनस L और R प्लस L आपका एलसीएम है, तो R माइनस L और R प्लस L ये आपका एलसीएम है। तो यहां पर पहले देखते हो R माइनस L से R माइनस L कैंसल, तो R प्लस L की किस नंबर पर होगी 1 में, तो जाएगा R प्लस L माइनस यहां पर R प्लस L से R प्लस L कैंसल, तो आपका बचता है R माइनस L, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करोगे R माइनस L। विशेष ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर रखना है, क्योंकि माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर के साइन को, अंदर के चिन्ह को क्या कर देता है चेंज कर देता है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अब आप देखोगे जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस के R और माइनस R से प्लस के R कैंसल, तो माइनस माइनस प्लस के L, तो 1L और 1L 2L। अपॉन में देखते हो एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस, पढ़े आपने गुणनखंड A की 2 माइनस B की 2 के गुणनखंड होते हैं A प्लस B A माइनस B, तो ये आपके वही हैं A प्लस B A माइनस B, तो ये गुणनखंड है A की 2 माइनस B की 2 के। अगर किसी बच्चे पे गुणनखंड ना भी आते हो तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आएंगे क्या तब भी R की 2 माइनस L की 2 ही आएंगे, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आना है। तो अब आप जानते हो आपने पढ़ा है कि P बराबर होता है Q इंटू 2L द्विध्रुव आघूर्ण, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये क्या होता है P, तो P अपॉन आपका होता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये होता है, ये डेरिवेशन है। अब यहां पर आप जानते हो कि मैंने बताया था जो 2L होती है द्विध्रुव में ये अल्पतम दूरी होती है न्यूनतम दूरी होती है, और L तो इससे भी न्यूनतम हुई, तब मान लेते हैं R स्क्वायर वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो ये यहां से आपकी 0, तो V बराबर बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये आपकी डेरिवेशन हुई। तो ये द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर क्या है विद्युत विभव है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक आपने तैयार करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।